अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, एक भाई ने सवाल किया कि चोरी किया हुआ खाना हलाल या हराम है। क्योंकि मेरे पिताजी एक होटल में काम करते हैं। होटल के मालिक एक वकील शख्स है। लिहाजा मेरे वालिद साहब और कुछ दूसरा मुलाजिमीन होटल के मालिक को बताए बगैर कुछ खाना ले लेते हैं। चुनांचे मेरे वालिद साहब होटल के मालिक के इल्म के बगैर हफ्ता में तकरीबन 3 किलो गोश्त घर ले आते हैं। मैंने कहा, अब्बा जान, आप ऐसा क्यों करते हैं? उन्होंने जवाब दिया, इसलिए कि होटल का मालिक बखील है और वो हम पर तरस नहीं खाता। मैं तालिब इल्म हूँ और अभी ज़ेरे तालीम हूँ। क्या उस गोश्त को खाना हमारे लिए हलाल है या हराम है? क्या हम ये गोश्त खा सकते हैं? ये गोश्त हमारे घर में 4 दिन तक रहता है और इन 4 दिनों में हम उसके सिवा और कुछ नहीं खाते, बस यही गोश्तों से रोटी खाते हैं। तो उसके बारे में बात यह है, देखो मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक तआला ने कुरान में फरमा दिया है, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू मिनस सालिहात। यानी ऐ तमाम रसूल तुम लोग क्या करो, पाकीज़ा चीज़ खाओ, हलाल चीज़ खाओ, वअमलू मिनस सालिहात, उसके बाद अमल करो, नेक अमल करो। तो अल्लाह तबारक तआला ने इस आयत में नेक अमल से पहले हलाल खाने के लिए हुक्म दिया है, क्योंकि ये शर्त है नेक अमल कबूल होने के लिए। अगर आप नमाज़ पढ़ते, रोज़ा रखते, कुरान पढ़ते हैं, कोई भी जिक्र करते हैं, कोई भी वजीफ़ा पढ़ते हैं, इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? हलाल खाना पड़ेगा। अगर आप हलाल नहीं खाएंगे, हराम खा के नेक अमल करेंगे, तो आपका इबादत कभी भी कबूल नहीं होगा। मेरे दोस्तों, हम सब जानते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए पहले तीन शर्तें हैं। नंबर 1, आपका बदन पाक होना चाहिए। नंबर 2, कपड़ा पाक होना चाहिए। नंबर 3, आपका वो मकान पाक होना चाहिए, जिस मकान में आप नमाज़ पढ़ते हैं, कहीं गंदगी पेशाब पायखाना ना हो उसमें। या तो 3 चीज़ पाक होना चाहिए। देखा आपने, 3 चीज़ से ऊपर की पाक होना चाहिए, मगर आपका भीतर अंदर पाक नहीं है। आपने हराम खा के नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो वो कैसे नमाज हो सकता है? अगर ज़ाहिरी अगर पाक ना हो, नमाज नहीं हो सकता, तो अंदर से जो बातिन अगर पाक ना हो, वो नमाज कैसे हो सकता है? इसलिए मेरे दोस्तों, हलाल खाना ज़रूरी है, हलाल खाना ज़रूरी है। अगर आप हलाल नहीं खाएंगे, तो इसके लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, जिसने हराम खाना से अपना बदन को परवरिश किया है, बदन को पाला है, उसके लिए जहन्नम की आग काफ़ी है। जहन्नम की आग काफ़ी है, क्योंकि हराम बदन कभी जन्नत में नहीं जाएंगे। हराम चीज़ों से खाया हुआ पाला हुआ बदन और जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे, उसके लिए जन्नत भी हराम है। और एक हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, कि जिसने एक लुक़्मा हराम खाया, तो 40 दिन तक उसकी कोई इबादत अल्लाह कबूल नहीं करता, 40 दिन तक। और एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हराम का एक लुक़मा खाया, एक लुक़मा से मुराद समझ लो एक खजूर खाया, या कोई ऐसा छोटा चीज़ खाया, या एक टुकड़ा रोटी खाया, थोड़ा सा चावल खाया, हाँ, तो एक लुक़मा हराम का खाना जो खाएगा, तो अल्लाह तबारक तआला उसके दिल में एक क्या करता है, एक नक्ता, काला नक्ता, सियाह नक्ता बैठा देता है। सियाह नक्ता समझते हैं, डॉट, जिसको डॉट बोलते हैं। कलम से एक सफ़ेद कागज़ में कलम रखने से क्या हो जाएगा, एक डॉट। तो और ऐसे एक डॉट अल्लाह ताला उसके जो हराम का, तो उसके दिल में एक सियाह काला डॉट यानी नक्ता बैठा देते हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो जाते हैं। जब वो बड़ा होने लगता है, तब उस आदमी को अच्छा काम अच्छा नहीं लगेगा, उसको सब उल्टा लगेगा, यानी हर बुरी काम उसका अच्छा लगेगा, हर गुनाह की काम, पाप की काम उसका अच्छा लगेगा, और हर अच्छा काम, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ज़िक्र अज़कार, कुरान तलावत, ये सब उसको ख़राब लगेगा, दिल बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये बात है। तो हराम खाने की ये नहुसत है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ये सच्ची तौबा करेगा, तब अल्लाह ताला उसके दिल से वो नक्ता उठा देगा,
उसको डिलीट कर देगा उसके दिल से, फिर उसको अच्छा काम अच्छा लगेगा। इसके अलावा कभी भी उसको अच्छा काम अच्छा नहीं लगेगा। मेरे दोस्तों, हराम खाने का और बहुत से खराबी है। हराम खाने से आदमी का चरित्र खराब हो जाता है, यानी उसका अखलाक खराब हो जाता है। हराम खाने से इबादत में दिल नहीं लगता। हराम खाने से दुआ कबूल नहीं होता। हराम खाने से कोई इबादत कबूल नहीं होता। ठीक है, हराम खाने से उसके दिल में कोई चैन नहीं आएगा, क्योंकि अगर से उसके पास बहुत से रुपया पैसा हो मगर फिर भी उसके दिल में कोई चैन नहीं आएगा। दुनिया में वो अमन नहीं उसका नहीं रहेगा। हाँ, तो हराम खाने से अल्लाह से मांगने का तौफीक नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हराम खाने का बहुत से नुकसान है मेरे दोस्तों। आप चलो मैं इस भाई का जवाब देता हूँ। उसने तो आपके लिए ये इस गोश्तों को खाना जायज़ नहीं है, जिससे आपके पिताजी ने होटल के मालिक के इल्म के बगैर चोरी छुपके से लाते हैं। चाहे वो वकील क्यों ना हो, चाहे वो मालिक होटल का मालिक वकील क्यों ना हो, क्योंकि कारकुन यानी होटल में काम करने वाला उसका हक सिर्फ तनख्वाह लेना है या खाना भी है तो होटल में खाएंगे। तो वो होटल से उसके मालिक के पूछे बगैर वहाँ से खाना नहीं ला सकते घर में। ठीक है, अगर ये तय हो गया कि तुमको हम इतना तनख्वाह दूंगा और खाना भी दूंगा, तो खाना कहाँ दूंगा? होटल में खाओगे, तो उसको होटल में ही खाना पड़ेगा। ठीक है, होटल का मालिक तनख्वाह देगा और खाना देगा, वो खाना उसको होटल में बैठ के खाना पड़ेगा वहाँ से। या ये हो सकता है कि खाना उसको दे दिया, वो अगर बोले ये खाना मैं घर में ले जाऊंगा, जाके वहाँ बैठ के खाऊंगा, तो होटल का मालिक अगर राज़ी हो जाए ठीक है, तो कोई बात नहीं है। मगर होटल का मालिक राज़ी नहीं है कि तुम यहाँ से खाना लेके घर में जाके खाओ, तो ये उसके लिए हलाल नहीं है मेरे दोस्तों। तो आपके लिए उससे खाना जायज़ नहीं है जिससे आपके वाले साहब होटल से चोरी करके लाते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कुल्लुल मुस्लिम अलल मुस्लिम हरामुन दामुहु व मालुहु व इर्जुहु, यानी हर मुसलमान सारे का सारा दूसरे मुसलमान पर हराम है। यानी एक मुसलमान का माल, उसका खून, उसका इज्जत, उसका आबरू सब कुछ दूसरे मुसलमान के लिए हराम है। यानी एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से पूछे बगैर उसका ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो लगता है कि आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा कि ऐसा चोरी चुपके से कोई चीज़ लाना और खाना इस्लाम में कभी भी हलाल नहीं, बिल्कुल हराम है। और इस बारे में तो और बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, मगर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, दूसरी वीडियो में और बातें करेंगे। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं हर दिन ऐसे नए मसला लाता हूँ जो यूनिक है, ऐसा मसला कोई नहीं बताता। इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल आप देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखो, तो इंशाल्लाह हर दिन नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चले जाएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।